आइए दोस्तों, अब जानते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था दोस्तों, रूल नंबर 5 भी कुछ उसी ही तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे कि वर्ड हैं सच, मैनी, वॉट, क्वाइट, रेदर। फिर उसके साथ दोस्तों आता है आर्टिकल, फिर आता है दोस्तों एडजेक्टिव, फिर आता है दोस्तों नाउन। तो ये रूल है दोस्तों, ये रूल नंबर 5 है, जिसमें आता है सच, मैनी, वॉट, क्वाइट, रेदर। इन शब्दों के साथ आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द पहले आएंगे, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आएगा। और इसका हम किस तरह से किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसकी प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए, नाउन की प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए, आर्टिकल की प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए और एडजेक्टिव की प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए, कहाँ हम इसको रख दें तो गलत सेंटेंस हो जाएगा, हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा कि हम लिख सकते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, वॉट अ बिग फूल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, मैनी अ गुड बुक। ओके दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं इनके गलत एग्जाम्पल्स भी हम साथ में लिख लेते हैं ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें। सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, वॉट बिग अ फूल, मैनी अ गुड बुक्स। ओके दोस्तों, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं, जो कि इनमें से 3 सही और 3 गलत एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से एग्जाम्पल सही ऑर्डर को, रूल नंबर 5 के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें सच वर्ड का यूज़ हुआ है और आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है। या दोस्तों, ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया दोस्तों हमारा नाउन। तो देखिए, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन और उसके साथ ये वर्ड। ओके दोस्तों, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है रूल को। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, व्हाट अ बिग फूल। व्हाट, देखिए दोस्तों, व्हाट आ गया, फिर आर्टिकल आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, फिर नाउन आ गया। तो यहाँ पर इसमें है ये और ये आर्टिकल, ये आर्टिकल हो गया, बिग एडजेक्टिव हो गया और फूल नाउन हो गया। तो ये भी हमारा सही रूल फॉलो कर रहा है। तीसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं, मैनी अ गुड बुक। तो दोस्तों देखते हैं इसमें मैनी अ गुड बुक में हमारा जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो इसमें भी देखते हैं दोस्तों, मैनी वर्ड यूज़ हो रहा है, फिर आर्टिकल यूज़ हो रहा है, फिर एडजेक्टिव और नाउन। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल, एडजेक्टिव और दोस्तों नाउन। देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही रूल फॉलो कर रहा है। अब इन सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जो कि गलत सेंटेंस हैं दोस्तों, जो कि रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, सच वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बाद हमारा आर्टिकल आना चाहिए दोस्तों, लेकिन आर्टिकल तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एडजेक्टिव पहले आ गया दोस्तों। तो एडजेक्टिव हमारा नहीं आना चाहिए, हमारा आना चाहिए पहले आर्टिकल यूज़ होना चाहिए सच वर्ड के बाद। तो दोस्तों इस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इस सेंटेंस में देखते हैं दोस्तों, व्हाट बिग अ फूल। देखिए, इसमें भी दोस्तों आर्टिकल की प्लेसिंग गलत है, तो ये भी गलत सेंटेंस हो गया।
इस सेंटेंस में देखते हैं दोस्तों, मैनी अ गुड बुक्स, तो मैनी अ गुड बुक्स लिखा है दोस्तों, यहाँ बुक्स प्लूरल नहीं होना चाहिए, यहाँ नाउन सिंगुलर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया है दोस्तों। इन सब चीज़ों का हमें दोस्तों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बारीक मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे सेंटेंस को गलत कर देती हैं और हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल करा सकती हैं। दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक स्पेशल रूल हम कह सकते हैं या पॉइंट टू बी नोटेड कह सकते हैं रूल नंबर 5 के अंडर में। दोस्तों ध्यान रखिए, रूल जो है वो है अ रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक अलग कंडीशन है जिसमें रैदर के साथ ए आर्टिकल या अ आर्टिकल का यूज़ होता है एडजेक्टिव और नाउन में। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अ रेदर इंटरेस्टिंग बुक। ओके दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल हो गया अ रेदर इंटरेस्टिंग बुक। तो अ का यूज़ हो गया, रेदर का यूज़ हो गया, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, और नाउन हो गया बुक। तो रेदर ये आर्टिकल हो गया दोस्तों, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया दोस्तों नाउन। ओके दोस्तों, ये हो गया मेन रूल नंबर 5 में। आइए दोस्तों अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 में दोस्तों देखते हैं क्या क्या वर्ड्स होते हैं और हमें क्या इसका रूल फॉलो करना होता है। जैसे ऑल हो गया, बोथ, डबल हो गया, इन सब के साथ दोस्तों हम नाउन का यूज़ करने के पहले हम उसमें सिर्फ और सिर्फ दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूल नंबर 6 है ऑल, बोथ, डबल जैसे वर्ड्स के साथ हम दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम नाउन का यूज़ करेंगे। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दोस्तों इसके बहुत इजी होते हैं। ऑल दी गर्ल्स, बोथ द बॉयज, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, डबल द अमाउंट। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों ये रूल फॉलो कर रहे हैं ये सेंटेंसेस। ऑल द गर्ल, ऑल द गर्ल, ऑल हो गया दोस्तों ये वर्ड, दी हो गया आर्टिकल और गर्ल्स हो गया नाउन। सेम दोस्तों इसमें भी वही चीज़ है, आर्टिकल नाउन, आर्टिकल नाउन और वर्ड्स, ये 3 वर्ड्स हैं, इनका यूज़ हमने सबसे पहले किया है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि रूल नंबर 6 में हमारा डबल, डबल, ऑल और बोथ इन वर्ड्स का यूज़ के साथ हम सिर्फ और सिर्फ दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे नाउन से पहले। दोस्तों मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कराना चाह रहा हूँ रूल नंबर 6 में, आप इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों बात करते हैं ऑल प्लस दी प्लस प्लूरल नाउन। दोस्तों ध्यान रखिएगा पीएन प्लूरल नाउन है। जब हम इनका यूज़ करते हैं या इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो दोस्तों इसमें जो क्लास है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, या किस वस्तु या किस व्यक्ति, पर्सन और किसी थिंग के लिए होता है उसका बोध हमें हो जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं नोट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है और ये नोट रूल 6 के अंडर में है। ये 3 पॉइंट हैं दोस्तों जो मैंने यहाँ पर कोट कर रखे हैं आपके लिए पहले से, ताकि आप समझ जाएं। दोस्तों स्ट्रक्चर होता है ऑल प्लस दी प्लस प्लूरल नाउन।
ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर ये स्ट्रक्चर दिया है जिसमें दी का यूज़ किया जा रहा है और प्लूरल नाउन है दोस्तों, तो वहाँ पर हमें उस प्लूरल नाउन का क्लास का जो सेंस है वो नहीं होता है। हम सेंस क्या निकालेंगे कि दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस को बताता है किसी भी थिंग या किसी भी पर्सन के सेंस में, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन थिंग के सेंस में ये बात करता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू ऑल द बॉयज़, तो देखिए दोस्तों इसमें लिखा है ऑल द बॉयज़, तो किसी पर्टिकुलर बॉयज़ की बात कर रहा है, ये किसी क्लास की बात नहीं कर रहा। रूल नंबर 2 की हम बात करते हैं दोस्तों। ये स्ट्रक्चर है ऑल प्लस प्लूरल नाउन। इसमें देखिए दोस्तों दी का यूज़ नहीं हुआ है, तो जहाँ दोस्तों दी का यूज़ हो रहा है तो वो क्लास का सेंस नहीं बताएगा, और जहाँ दी का यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पर क्लास का सेंस बताएगा। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल समझें तो लिखा है ऑल बॉयज़। जी हाँ दोस्तों, ऑल बॉयज़ यानी कि किसी क्लास के या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बॉयज़ की बात कर रहा है, यानी कि सारे बॉयज़ की बात कर रहा है। जब हम रूल 3 की बात करते हैं, ये पॉइंट 3 की बात करते हैं, तो इसमें जैसे दोस्तों लिखा है बोथ प्लस प्लूरल नाउन, तो इस केस में दोस्तों देखिए दी का यूज़ यहाँ पर भी नहीं किया जा रहा है। हम यहाँ पर दी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस सेंस में जब हम बोथ का यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा बोथ बॉयज़, यानी कि किसी दो लड़कों की बात हो रही है, लेकिन वो लड़के कौन हैं उसकी हम सेंस नहीं लगा सकते क्योंकि वो इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है।